आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। कैथल में जो ये 5 तारीख को घटना घटी थी, वाल्मीकि समाज के 2 लोगों की जो मामला संज्ञान में आया था मर्डर के बारे में ठेकेदार को लेकर के, उनका दाह संस्कार आज 15 तारीख को कैथल के शमशान घाट में दाह संस्कार किया जा रहा है। और आप देखिए कि जो कई दिनों से ये मामला बीच में लटका हुआ था और 5 तारीख से लेकर के आज जो है ना, आज उनका दोनों जो कत्ल हुए थे ठेकेदार के तहत, उनका जो मामला है वो संज्ञान में, और आज उनका दिखाने प्रयास करेंगे कि उनका संस्कार कैथल में किया गया है। जी, अनिल और बंटी जो मृतक हैं, जिन जो चिताएं हैं वो बना दी गई हैं। और आप देख सकते हैं कि जो आज कैथल के अंदर 15 तारीख को इनका जो दाह संस्कार काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये किया जा रहा है। ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है जहां पर 2 सगे भाइयों के एक साथ जो है ना चिता जल रही है। तो इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है कि जिस परिवार के 2 सगे भाई एक साथ उनकी जो संस्कार है वो किया जा रहा है, और उनकी चिताएं जो है ना वो दोनों का जो शरीर है, पार्थिव शरीर और अग्नि को भेंट कर दिया गया है। कैथल के ज़िले के लिए और कैथल के लोगों के, और ख़ास करके वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए एक बहुत ही ये दर्दनाक घटना है, जो कि ऐसे मामले जो है ना समाज के अंदर आने वाले टाइम में भी एक बहुत बड़ा जो है ना संदेश देते हैं। आज हम जो ये दाह संस्कार किया जा रहा है 5 तारीख से बंटी और अनिल, उनके जो संवेदना प्रकट करने के लिए, और जो लगातार इस मामले को लेकर के समाज की आवाज़ को इन्होंने उठाया, और इस मामले तक यहाँ तक कि सरकार को इनकी मांगों पर सरकार ने गौर किया, और ये संतुष्ट होकर के आज दोनों जो मृतक हैं उनके संस्कार करने के लिए कैथल के शमशान घाट में लाया गया। और आप देखिए कि जो समाज के जो लोग हैं वो मेरे साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। जानने का मैं प्रयत्न करता हूं कि कहां तक वो सरकार प्रशासन की जो कार्रवाई है उनसे संतुष्ट हुए और आज संस्कार करने पर ये सहमत हुए। जी वकील साहब, आपका शुभ नाम? रजत कलसन एडवोकेट। जी सर, आप बताइए, ये मामला जो है ना 5 तारीख से ऐसे चल रहा था और आज संस्कार किया जा रहा है, तो ऐसे में प्रशासन की कहां तक आप मानते हैं कि उन्होंने आपका एक कोऑपरेशन दिया, सहयोग किया? देखिए 5 तारीख की घटना है और आप देखिए कि आज 15 तारीख हो चुकी है जी, और इस मामले में शुरू से ही प्रशासन से जो बातचीत हो रही थी और प्रशासन की जो कार्रवाई थी इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बारे में, जी, शुरू से ही टरकाऊ और प्रशासन ने अड़ियल रवैया अपनाया हुआ था। जी, और इस मामले में सिविल अस्पताल में जब हमने धरना लगाया हुआ था वहाँ पर भी बार बार डीएसपी और तहसीलदार आ रहे थे जी, और उन्होंने भी गुमराह करने वाले आश्वासन दिए, जी, जिसके चलते जो परिवार था और जो समाज के लोग थे बेहद असंतुष्ट थे। जी, लेकिन कल जो हमारी 11 सदस्यीय कमेटी थी, जी, 11 सदस्यीय कमेटी ने कल एसपी कैथल से बातचीत की थी जी, और एसपी कैथल ने बताया था कि जो गिरफ्तारी की जहाँ तक मामला है, गिरफ्तारी का उसमें 2 लोग अरेस्ट हैं और 7 लोग पुलिस के रडार पर हैं। जी, और पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जा चुकी है और जो दूसरा केस था, जो डूबने वाला मामला था, उसमें भी धारा 302 और SC/ST एक्ट जोड़ दी गई है। तो इस मामले में मेरा ये कहना है कि बहुत देर बाद जब समाज के लोगों का प्रेशर पड़ा, पूरे हरियाणा में बात चली गई, तब जाके पुलिस को सुध आई, तब जाके पुलिस ने दूसरे केस में धारा 302 और SC/ST एक्ट की धाराएं ऐड की, जबकि ये शुरू से ही करनी चाहिए थी क्योंकि एक ही घटना में 2 हत्याएं हुई थी। जी, तो उनकी अलग अलग FIR दर्ज करना गलत था और अलग अलग FIR चलो दर्ज कर दी तो उसमें धारा 302 ना जोड़ना ये उससे भी गलत था। और रही मांग, जो हमारी मांग थी कंपनसेशन के बारे में, जी, शुरू से ही हमने पीड़ित परिवार की तरफ से प्रशासन को संदेश दिया था कि SC/ST एक्ट में जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता है तो विदिन 24 आवर जो कंपनसेशन अमाउंट है वो पीड़ित परिवार के अकाउंट में आ जाना चाहिए। जी,
प्रशासन के लोग, तहसीलदार, डीएसपी वगैरह सभी हमको आकर कहते रहे कि 24 घंटे में पहुंच जाएगा, सोमवार की शाम तक पहुंच जाएगा। लेकिन आप देखिए 10 दिन हो चुके हैं और इसी सभी बातों से असंतुष्ट होकर आज हमने डीसी साहब से फिर मुलाकात की थी और अभी स्टेटस ये है कि अभी तक भी जो कंपनसेशन का अमाउंट है पीड़ितों के अकाउंट में नहीं आया है और डीसी साहब ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर डल जाएगा। तो अभी आप सेटिस्फाइड हैं उनकी कार्रवाई को लेकर के? हम उनकी कार्रवाई को लेकर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। हमने डीसी के सामने डीसी से कहा कि हम आपकी कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, लेकिन परिवार की संवेदनाओं को देखते हुए, समाज की संवेदनाओं को देखते हुए और डेड बॉडीज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इसलिए हम कमेटी के लोगों ने ये फैसला किया कि हम प्रशासन से अपने लेवल पर बाद में निपटते रहेंगे, लेकिन एक बार डेड बॉडीज़ का अंतिम संस्कार करना जरूरी है। जो मृतकों का संस्कार है कि ये प्रशासन की देखरेख में किया जा रहा है जनाब? प्रशासन की देखरेख में तो रूटीन प्रक्रिया है। कोई इस तरह की घटना में आमतौर पर प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में अपना फोर्स यहाँ पर लगा देता है। अदरवाइज प्रशासन ने अभी तक भी प्रशासन का इस मामले में हमको कोई कोऑपरेशन नहीं है। तो कुल मिला के बात ये सामने आती है कि प्रशासन का कोई ज़्यादा सहयोग या सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आपको सामने नहीं आया? बिल्कुल, अभी तक भी डीसी साहब की जो बातें थी वो टरकाऊ बातें रही। एसपी साहब ने तो कल खुलेआम ये कहा कि तुम्हारी जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कानून के हिसाब से करूंगा, जबकि हमने उसको ये कभी नहीं कहा कि हमारी गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई करो। आप लीगल तरीके से उनसे मांग करते रहे? हम मांग करते रहे और उसने ये भी कहा कि अंतिम संस्कार करना है नहीं करना, तुमने देखना करना है नहीं करना, मेरे सेहत पे इस चीज़ का कोई असर नहीं है। तो उसका एटीट्यूड था, उसका कंडक्ट था, एक एसपी के हिसाब से बिल्कुल भी जायज़ नहीं था। और यहाँ तक कि उसने इतनी बड़ी पोस्ट पे होते हुए एक स्टेटमेंट भी दी थी कि जो दूसरा मामला है इसमें तो मर्डर हुआ ही नहीं और विसरा की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। जांच के दौरान एक एसपी रैंक के अधिकारी को इस तरह की बात करना हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। हम इस बात का ऐतराज़ करते हैं और इस तरह के अधिकारी को इस तरह के पद पे रहने का कोई हक नहीं है। तो सर आने वाले टाइम में अभी संस्कार तो किया जा रहा है दोनों मृतकों का, तो आने वाले टाइम में आप किस तरह से एक्टिव रहने वाले हैं? जो इनकी प्रक्रिया है, ऑफिशियल जो है डॉक्यूमेंटेशन है या अमाउंट वगैरह डालने की बात है, अभी तक कितने आप आगे एक्टिव रहने वाले हैं? हमारी जो कंपनसेशन के मामले में डॉक्यूमेंटेशन थी हम प्रशासन को पूरी करके दे चुके हैं। जहाँ तक नौकरी का मामला है और दूसरे मामले हैं उसके मामले में कल सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर दी जाएगी। प्रशासन का अब गेंद प्रशासन के पाले में, हम 2-3 दिन इंतजार करेंगे और प्रशासन ये मत समझे कि अंतिम संस्कार हो गया है तो ये ठंडे बस्ते बैठ जाएंगे। हमने इस मामले पर हमारी तथा पूरे समाज की नज़र है, हरियाणा के पूरे समाज की नज़र है और अगर प्रशासन इसमें ज़रा भी ढील बरतेगा हम सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से और अपने साथियों के माध्यम से पूरी कॉल करेंगे और यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे इस मामले में प्रशासन ने ज़रा भी कोताही बरती तो। जी सर, अभी देखिए कि जो यहाँ के इस मामले से कंटिन्यू जुड़े रहे ये एडवोकेट हैं मिस्टर रजत कंसल जी, और इन्होंने पूरी डिटेल जो है ना इस मामले की मीडिया को बताई है। और आने वाले टाइम में भी अगर प्रशासन जो है ना किसी तरह की कोताही बरतता है तो आने वाले टाइम में और भी ज़बरदस्त तौर पर ये अपनी आवाज़ उठाने, बुलंद करने के लिए का प्रयासरत रहेंगे। कैमरा पर्सन के साथ राजेंद्र कौशल, जय हिंद जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।